Hello and welcome in your maths class. Today we will start our class with the topic powers and exponents. If I write any number like 6 raised to power 7, okay. अगर मैंने यहाँ पे किसी नंबर को ऐसे लिखा है, जैसे मैंने लिखा 6 और ऊपर में लिख दिया वहाँ पे पावर 7, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे 6 होगा, जो नंबर मैं नीचे लिखूंगा दैट इज कॉल्ड द बेस, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और जो हमारे पास जो नंबर ऊपर लिखा होगा दैट विल बी पावर, उसे हम पावर बोलेंगे और हम उसे क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है उसी के ऊपर बेस है। अगर मैंने नंबर को, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर को लिखा था 6 रेज टू पावर 7, हम इसे इस नंबर को बोलेंगे कैसे, 6 रेज टू पावर 7, ओके। तो हम इस नंबर को इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। तो अगर मैं किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखता हूँ तो दैट फॉर्म विल बी कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। सो पावर और एक्सपोनेंट को हम अगर एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे भी कोई भी नंबर मैंने लिखा 7 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो जो नंबर नीचे मैं लिखूंगा दैट विल बी और बेस, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और जो नंबर ऊपर लिखेंगे दैट विल बी कॉल्ड पावर, तो उसे हम पावर बोलेंगे। तो इन क्वेश्चन को अब आगे हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें हम इसे अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर लेंगे। सो come to our exercise 2.1. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। जो हमारे पास यहाँ पे नंबर गिवन है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें उनकी यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज -3 रेज टू पावर 2। आपके पास -3 की पावर कितनी गिवन है, 2। तो जैसे हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आपने किया होगा, तो हमें पता है कि अगर किसी के ऊपर जितना लिखा होता है हम उस नंबर को उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे -3 की पावर कितनी है, 2, दैट मीन्स कि हमें -3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव टू राइट हियर -3 मल्टीप्लाई बाय -3। सो वी हैव टू राइट -3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -3। तो -3 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना। तो 3 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9। 3 3 विल बी 9 एंड because both the integer having the same sign, दोनों नंबर्स के साथ, दोनों इंटीजर के साथ यहाँ पे साइन क्या है, सेम है, मतलब कि माइनस का साइन है। तो आंसर के साथ हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे या हम यहाँ पे प्लस का 9 कर देंगे, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 4 रेज टू पावर 5। दैट मीन्स कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 बाय 5 टाइम्स। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई करना कितने टाइम, 5 टाइम, बिकॉज वहाँ पे कितना लिखा है, 5। 4 into 4 into 4 into 4 into 4। तो 4 को आप अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपको रफ में आप वर्क करेंगे, ओके। तो रफ वर्क में 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64। और 64 या आप ग्रुपिंग से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 64 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 256। आप इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, that will be 1024। तो आपने ये वर्क इसमें करना है, रफ वर्क में आपका वर्क होगा, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज -7 रेज टू पावर 3। -7 की पावर कितनी है, 3 है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई -7 3 टाइम्स। तो -7 को कितने टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम, बिकॉज माइनस का है तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम साइन को भी इग्नोर करेंगे, ओके। देन 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। तो 49 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 7 से। दैट विल बी 343। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, 343। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे जो हमारे पास आंसर में साइन कौन सा आएगा। तो हमने जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में किया होगा, इंटीजर की प्रॉपर्टीज में की, हमारे पास अगर यहाँ पे आप नेगेटिव इंटीजर को, बेस आपका पास नेगेटिव है, पावर आपकी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पावर को ऊपर फोकस करना है। अगर आपकी पावर जो है वो ऑड नंबर में है तो हमारे पास आंसर में साइन माइनस का आएगा। अगर पावर इवन नंबर में है तो आंसर के साथ साइन प्लस का आएगा। अब यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, 3 है, और 3 क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 343, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज -1 into
सॉरी रेज टू पावर 16। अब -1 रेज टू पावर 16 लिखा है, दैट मीन्स कि वी हैव टू मल्टीप्लाई -1 16 टाइम। हमें -1 को 16 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 16 बार, अगर 1 की एक प्रॉपर्टी होती कि आप 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करें, आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो वी हैव टू राइट हियर 1 आ गया जी। अब साइन कौन सा आएगा, बिकॉज आपके पास -1 है, आपने -1 को मल्टीप्लाई किया है, 1 को मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे फोकस किस पे करना है, पावर के ऊपर। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर हमारे पास कोई नंबर हम जो जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर आपके पास क्या है, नेगेटिव है, मतलब कि माइनस का है, तो हम ओनली पावर के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमने पहले मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब पावर आपकी अगर तो ऑड नंबर होती तो आंसर आता माइनस का, लेकिन पावर है 16 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो आंसर के साथ साइन आएगा प्लस का। सो आवर आंसर विल बी +1। Now come to question number 2. What is the question number 2? Question number 2 is write in exponent form. हमने हमारे पास यहाँ पे नंबर्स इंटीजर गिवन है एंड हमें उन्हें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फर्स्ट में अभी एग्जांपल लिया था 6 रेज़ टू पावर 7 लिखता हूँ, तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट फॉर्म। तो इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। सो दैट मीन्स कि वी हैव टू अरेंज दिस नंबर लाइक दिस। तो हमें इन नंबर्स को ऐसे लिखना है। ओके, नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड मल्टीप्लाई बाय -2। दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग -2। ओके, तो हम यहाँ पे बेस कितना आएगा आपके पास, -2, बिकॉज आप -2 को मल्टीप्लाई करो। और आप -2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पे 5 टाइम मल्टीप्लाई किया। सो वी हैव टू राइट हियर -2 रेज़ टू पावर 5। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is P multiplied by P, Q multiplied by Q and Q multiplied by Q. तो आप यहाँ पे P को मल्टीप्लाई करें और Q को भी मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिमिलर नंबर हमारे पास होंगे ना लेंगे, तो P इंटू P कितना आएगा, P को आपने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम। सो वी कैन राइट हियर P स्क्वायर और P रेज़ टू पावर 2 एंड मल्टीप्लाई Q को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया आपने, Q is the base and we have multiplying the Q 1 2 3 टाइम हमने इसे मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी P रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय Q रेज़ टू पावर 3 आ जाएगी। ओके, नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, come to question number 3. Question number 3 is, find the value of x if 5 raised to power x is equal to 1 upon 25. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन होगा उसे हम लिखेंगे 5 raised to power x is equal to 1 raised to power 625. Okay, we have to write this number like it. Okay, then what to do? अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 raised to power x तो एज इट इज आएगा। यहाँ पे 165 के हमने फैक्टराइज करना है। दैट मीन्स वी हैव टू ब्रेक 625 को हमने ब्रेक करना है। सो वी हैव टू राइट हियर। अब 625 को ब्रेक करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं, तो 625 आ गया। ठीक है, 625 को सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज क्या है ये ऑड नंबर है। 3 से चेक करते हैं, 6 + 2 8, 8 + 5 13, फिर भी डिवाइड नहीं होगा। फिर किससे करेंगे, 5 से, 5 × 5। 6 में से 5 को माइनस किया, 1 बच गया, हो गया कितना, 12। तो 5 × 2 = 10। 12 में से 10 माइनस किया, 2 बच गया, 25। 5 5 से 25। 5 से करेंगे, 5 × 2 = 10। 12 में से 10 को माइनस किया, 2, यहाँ पे कितना होगा, 25। 5 5 से 25। 25 किससे होगा, 5 से होगा। एंड 5 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब 625 नहीं लिखेंगे, वी हैव टू राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 625। तो फैक्टर्स क्या क्या आगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 रेज़ टू पावर x एज इट इज आएगी। यहाँ पे आप 1, यहाँ पे आप जो आपके पास 5 है उसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किया है कितने टाइम, 1 2 3 4। तो हम इसे एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। ओके ओके, सो वी कैन राइट इट लाइक दैट। अगर हमारे पास फिर नेक्स्ट में क्या होगा, 5 रेज़ टू पावर x आएगी। अब आपके पास यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 4 है। ठीक है,
लेकिन अगर हमने यहाँ से 5 को ऊपर लाना, मतलब मैंने रेसिप्रोकल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1/5 का रेसिप्रोकल करता हूँ, ठीक है, तो 5 मेरे पास ऊपर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1, लेकिन जो पावर हमारे पास होगी वो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास अगर हमने रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल का मतलब कि जो डिनोमिनेटर था उसे न्यूमरेटर किया और जो न्यूमरेटर था उसे डिनोमिनेटर किया, तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको 5 में कितना आएगा 1, और जो नेट पावर थी वो पॉजिटिव थी बिकॉज यहाँ पे, तो ऊपर किसकी हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। सो आवर आंसर विल बी, फिर उसके बाद then 5 raised to power x, sorry 5 raised to power x is equal to 5 raised to power -4, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, ठीक है, 5 और 5 है, इक्वल्स टू, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचता है, x raised to power -4, so that will be our answer. So come to question number 4. Question number 4 is find the value of, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, जो हमारे पास यहाँ पे फॉलोइंग में नंबर्स गिवन है। अब एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में किया होगा कि जैसे कोई भी आपके पास नंबर है, अगर आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, 5 की पावर कितनी है, 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो दैट, उसका जो आंसर आता है दैट विल बी 1, तो उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना, इसे बहुत यूज होगा ये। नाउ 1 रेज टू पावर 0, अब 1 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1, 2 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1, 3 रेज टू पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1, 4 रेज टू पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1, 5 रेज टू पावर, और आंसर विल बी 1। तो हमें यहाँ पे प्लस करना है 1 2 3 4 5, कितना आ गया हमारे पास ये 5, सो आवर आंसर विल बी 5। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज 7 रेज टू पावर 0 एंड रेज टू पावर 5। तो हमने लास्ट क्लासेस में 7th क्लास में किया होगा कि अगर आपके पास a रेज टू पावर m और n है, दैट मीन्स कि आपके पास ऐसे कोई, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बेस 1 है और पावर उसके पास 2 है, 1 पावर ब्रैकेट के अंदर है, दूसरी ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं 7। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास ऐसे आपने यूज किया है इसमें, तो आपके पास बिकॉज पावर 2 टाइम है तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, और 7 रेज टू पावर 0 है, और किसी भी नंबर के साथ अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1, तो 7 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is 2 raised to power 3 into 0 and 2 raised to power 0 and into 3. तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो रहा है, पावर को मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने यूज बताया था कि एक सिंगल बेस होगा और उसके साथ 2 पावर होगी और 1 पावर ब्रैकेट के अंदर होगी, एक दूसरी ब्रैकेट के बाहर, तो वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पावर के बीच में। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किसको करेगा, 0 को मल्टीप्लाई करेगा, और फिर उसके बाद बीच में क्या है प्लस 2 है, यहाँ पर भी सेम केस है, तो यहाँ पे 0 किसको मल्टीप्लाई करेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 रेज टू पावर, अब यहाँ पे 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 0, यहाँ पे 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 0, देन 2 रेज टू पावर 0 कितना आएगा 1, एंड 2 रेज टू पावर 0 कितना आएगा 1, सो आवर आंसर विल बी 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपको कंसेप्ट सेम हो, तो हम उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, कि हमारे पास जो यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन है, उनमें आपने जो आपके पास पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 5 रेज टू पावर -32 है, तो इसे हम पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, किसी भी नंबर के साथ अगर पावर जो है वो नेगेटिव गिवन होती है तो हम उसे पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3 रेज टू पावर -5, तो कितना आया यहाँ पे 3 रेज टू पावर -5, तो हमें इसे पॉजिटिव में अगर करना तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, और ये पावर जो है वो माइनस की क्या आ जाएगी वहाँ पे
प्लस में हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। जैसे ये 5 रेज़ टू पावर -32 है ना, बिकॉज जो आपके पास पावर है, एक्सपोनेंट है, वो माइनस में है, नेगेटिव में है, और क्वेश्चन में क्या बोला कि आपकी जो एक्सपोनेंट है दैट विल बी पॉजिटिव, उसे हमने पॉजिटिव करना हो या वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 1/5 आ जाएगा और ये पावर जो है वो माइनस में थी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव। तो हम इस तरह से उसे लिखेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इज 2/5 raised to power -7. So we can write here 1 divided by 2/5 raised to power 7। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि 1 से हमने इनको डिवाइड किया है। सो जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास ये है, ये 5 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 2, और इसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, बिकॉज अगर आप इसे सॉल्व करें डिवाइड करिए, जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो जो सेकंड वाला है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब कि अपोजिट हो जाएगा 5/2, और पावर हमारी क्या आ जाएगी वहाँ से पॉजिटिव में आ जाएगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इवेल्युएट, वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग। हम इसे सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन में कीवर्ड्स गिवन होंगे कि आपको फाइंड आउट क्या करना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को करना है। इवेल्युएट बोला मतलब इसे हमने सॉल्व करना है। तो -3 रेज़ टू पावर 2 लिखा है, सॉरी 3 रेज़ टू पावर -2 लिखा है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम, बट यहाँ पे पावर आपकी क्या है नेगेटिव है, तो इस तरह से नहीं करेंगे। सो वी कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 आपके पास गिवन था। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर हो जाएगी वो क्या आएगा 1/3 हो जाएगा, और पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव। पहले तो अपने पावर को पॉजिटिव करना है। देन 1/3 कितनी टाइम मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम। सो आवर आंसर विल बी 1/3 कितना आ जाएगा आपके पास 9। तो इस तरह से हम इसे करेंगे अगर आपके पास पावर जो है नेगेटिव में गिवन होगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज -3/4 यस -3/4 रेज़ टू पावर 3। आपके पास इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, तो हमें इसे स्टेप वाइज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमारे पास पावर तो पॉजिटिव है, तो हम मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लेंगे। तो आपके पास -3 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 1 2 3, और 4 भी कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 1 2 एंड 3। तो 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज -3 है ना ये। ठीक है, तो -3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि आंसर में नेगेटिव आएगा। 3 3 9 9 3 कितना आएगा 27, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64। तो इस तरह से हम इसे करेंगे। यहाँ पे माइनस आपका ओनली 27 के साथ आएगा, बिकॉज आपके पास ओनली 1 नंबर आपके पास में, ओनली जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे नंबर गिवन है, हमें उनका जो है क्वेश्चन का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ 16 रेज़ टू पावर -7 है। ठीक है, तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 मेथड्स है। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर लीजिए 16 रेज़ टू पावर 7 है, तो जो आपकी पावर है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव का अपोजिट क्या था पॉजिटिव है, मतलब कि -7 का अपोजिट क्या होगा 7 होगा। तो या तो हम इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और वी कैन से अगर हमने दूसरा मेथड करना है, और यहाँ पे जैसे 16 रेज़ टू पावर -7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/16 लिख दिया, यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसको आगे करेंगे तो 16 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 1, और पावर ऊपर 7 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या हम यहाँ पे डायरेक्टली इन क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सो आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज 2/4, क्वेश्चन नंबर 2/4 रेज़ टू पावर -4। तो 2/4 रेज़ टू पावर -4 हमारे पास गिवन है। तो हमने जैसे भी बताया कि हम डायरेक्टली इसे क्या करेंगे, यहाँ पे 2/4 है ना। ठीक है, तो 2/4 को हम एज इट इज लिखते हैं, और जो पावर आपकी -4 है वो किस में हो जाएगी यहाँ पे +4 में। तो हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उस तरह से हम उसे करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज थर्ड पार्ट इज -2/7 रेज़ टू पावर 11। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पे 2/7
7 गिवन है, ठीक है। तो 2/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो जो हम इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दोनों क्या है, ये नेगेटिव है ना, तो लेकिन यहाँ पे हम इसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो हमारे पास 2/7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2/7 की पावर कितनी बोला है, 11 बोला है। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल वहाँ पे आप पावर का ही करेंगे, तो आपके पास आएगा 2/7, और जो आपके पास यहाँ पे 11 है, 11 क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वो पावर किस में चेंज हो जाएगी, आपकी नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने हैं। नाउ कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने किया, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि हम उस नंबर को किसी, जैसे यहाँ पे लिखा है 437, तो 437 को अगर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम स्टार्ट करते हैं 4 से, ठीक है, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्लेस वैल्यू से। ओके, ऐसे हम उसे करते थे, लेकिन पावर और नोटेशन में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम करते थे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या जाता था 3 टेंस ऑफ, बिकॉज इसकी प्लेस क्या है टेंस, और 7 की प्लेस क्या है 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते थे। वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट करेंगे आप, अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2357.328, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसकी प्लेस से। डेसिमल से पहले ध्यान रखना है, आपके पास क्या है ये 2357, तो 2 की प्लेस क्या होती है यहाँ पे 1 टेंस 100,000 है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस आ जाएगा आपके पास 3 की प्लेस क्या है 1 टेंस 100, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से। 5 की प्लेस क्या है 10, तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से। देन प्लस 7 की प्लेस क्या है 1, तो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। देन प्लस, अब 0.3 लिखा है, ठीक है, तो 3 यहाँ पे 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/10 से। ओके, ऐसे ही करते थे हम क्वेश्चन में। और देन क्या आ जाएगा प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/100 से, प्लस 8 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/1000 से। ओके, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, लेकिन हमने करना है इसको पावर और नोटेशन में, तो पावर से इसकी और एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, वो 10 की पावर कितनी है उसमें। अब 1000 को अगर हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो वहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, बिकॉज कितनी जीरो है 3 है, ये आप फैक्टराइज करके इसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 10 रेज टू पावर किससे, 10 की पावर कितनी है 100 में 10 की पावर कितनी है 2 है। यहाँ पर फैक्टराइज की या सिंपल सा देखना है कि जैसे 1000 है, जीरो काउंट करनी, कितनी जीरो है 3 है, मतलब कि 10 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। 100 है, 100 के साथ कितनी जीरो है 2 जीरो है, दैट मीन्स की वी हैव मल्टीप्लाई 10 2 टाइम्स। देन 5 रेज टू 10, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी है आपके पास 10 रेज टू पावर 1। देन 7 1, अब यहाँ पे आप 7 को 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या है 1 है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 रेज टू पावर 0। ओके, देन प्लस यहाँ पे क्या था 3 रेज टू पावर 1/10, अगर 1/10 है दैट मीन्स ये नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, यहाँ पे बिकॉज 100 में कितनी जीरो है 2 जीरो, और 100 नीचे है तो पावर आपकी क्या है नेगेटिव है। देन प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है 1000, 1/1000 है, तो जीरो कितनी है 3, तो यहाँ पे ये कितनी आएगा आपके पास 3 आ जाएगी। ओके, सो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। नाउ कम टू अवर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज 432.476। तो हम इसे प्लेस वैल्यू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 4 मल्टीप्लाई बाय किससे होगा 1 टाइम्स 100 है जी, 100 से हो जाएगा। आपने डेसिमल से इधर को प्लेस काउंट करना है, ठीक है।
देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 1 टेंस, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, देन प्लस करेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा 1/10 बिकॉज डेसिमल्स के उधर है ना वो, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1/100, देन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/100, सॉरी यहाँ पे ये 1/10 यस, यहाँ पे ये किससे रहेगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे आपके पास लिखा 476, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल है, तो आप जब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा नीचे, कितनी जीरो आएगी 1 2 3 जीरो आएगी, तो इस तरह से हम इसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब 4 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो 4 को आपने 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई किया, 100 लिखा है, तो 100 10 की पावर कितनी होती है 2, बिकॉज 2 जीरो है। यहाँ पे 3 रेज टू पावर कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है 1 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 की पावर कितनी होगी कि 1 आंसर है 0, बिकॉज किसी भी नंबर को अगर आप लिखेंगे, बिकॉज हम 10 की पावर लिख रहे हैं तो हम 10 के ही यहाँ पे चलेंगे, देन 4 मल्टीप्लाई है और 1/10 है, दैट मीन्स कि आपके पास जो पावर है वो क्या है नेगेटिव है, देन 7 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, बिकॉज नीचे 100 है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 2, देन प्लस 6 रेज टू पावर सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस का 3, माइनस इसलिए आ रहा है बिकॉज आपके पास ये फ्रैक्शन में है और आपके पास जो है 1/10 है, अगर 10 होता तो पॉजिटिव आना था, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।